नमस्कार किसान मित्रों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धाकड़। आप देख रहे हैं विदिशा एग्री सर्विस चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अभी आपने बहुत सुना होगा, हर न्यूज पर हर जगह एक ही बात की चर्चा हो रही है, जिसमें कि टैरिफ 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 टैरिफ। आखिर क्या है ये टैरिफ, और किसानों को इस टैरिफ से क्या घाटा हो सकता था और क्या हुआ है अभी तक। इसी टैरिफ के बारे में हम बात करेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके बारे में हमें बात करना आज की डेट में हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान, सभी किसानों के हित के लिए जो फैसला लिए गए हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर टैरिफ बार जो चल रहा था उस टाइम पर अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस टैरिफ के बारे में झुक जाते, टैरिफ बार में अगर झुक जाते, अगर ट्रेड डील कर लेते, तो हमारे किसानों को क्या नुकसान हो सकता था। अमेरिका का उद्देश्य था कि मैं कृषि संबंधित डील हो हमारी, और कृषि क्षेत्र में हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में भारतीय बाजार में उतरें। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम भारत के 5वें ऐसे बड़े बाजार हैं जहां पर हमारी दूसरी भूमिका रहती है। चीन के बाद भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत बड़ा मार्केट है। कोई भी व्यापार करने के लिए कोई भी देश हमारे भारत में निवेश करना चाहेगा, अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहेगा, तो वहीं पर हमारे देश के कृषि संबंधित जो डील होनी थी उस डील को नरेंद्र मोदी जी ने नहीं मानी, जिसके कारण ट्रंप बौखला गया और टैरिफ बार के तौर पर उसने अपने देश में, हम भारत से जो भी वहाँ पर सेल करेंगे अमेरिका में, तो टैरिफ उस पर 50% लगा दिया गया है। हमारे देश से अगर कोई चीज़ जाती है 10 रुपये में और वहाँ पर वो पहुँचकर मार्केट में 20 रुपये की बिकेगी, क्योंकि 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो अब कोई सी भी उस देश के जो किसान होंगे, जो फल पैदा करेंगे या कोई भी चीज़ पैदा करेंगे, तो उनके मुकाबले में हमारा भारत का जो फल होगा या कोई भी प्रोडक्ट होगा वो 50% महंगा हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ की जनता वो फल नहीं खरीदेगी और हमारे देश के किसानों की नुकसान यहाँ से हो जाएगा कि हमारे देश से कोई भी माल विदेश नहीं जाएगा और हमारे देश में कोई भी बाहरी पैसा मुद्रा नहीं आएगी, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस फील्ड में हमारे कई किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे देश से मसाले सबसे ज़्यादा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, समुद्री शैवाल सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्रांसफ़र होता था हमारे भारत से। इन किसानों को नुकसान होगा, परंतु अगर हम उस ट्रेड की डील कर लेते तो हमें क्या नुकसान हो सकता था। महत्वपूर्ण बात है ये, अमेरिका के किसान की मासिक आय $1800 है और हमारे भारत के किसान की आय मात्र $90 महीने की आय है। हम अमेरिका के किसान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की सरकारें उनको लाखों में सब्सिडी प्रोवाइड कराती हैं और हमारे देश मात्र $200 की सब्सिडी प्रोवाइड करा पाती हैं। अमेरिका का किसान समृद्ध और सक्षम है, वो वहाँ पर जो सामान बेचेगा वो सस्ता मिलेगा, और अगर ये ट्रेड डील हो जाती तो हमारे देश में वहाँ से जो माल आता वो यहाँ पर सस्ता बिकता, और हमारे देश के जो किसान हैं जो खेती करते हैं, वो खेती के नाम सुनिएगा आप ज़रा गौर से। मक्का की खेती हुई, सोयाबीन की खेती हुई, दलहनी फसलें हुई और पोल्ट्री फार्म, दूध डेयरी फार्म। इस फील्ड में एकदम मार्केट सस्ता हो जाता, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो किसान हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता और बर्बाद हो जाते। तो भारत सरकार नहीं चाह रही है कि अमेरिका हमारे कृषि क्षेत्र में यहाँ पर एंट्री करे और इस तरह का कोई भी माहौल क्रिएट हो जिससे हमारे किसानों का नुकसान हो। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम इस चीज़ पर समझौता नहीं करेंगे। हमारे पास जो बैरियर्स हैं, जैसे टैरिफ बैरियर्स और टैरिफ और सैनिटरो एंड फायो सैनिटरी, यानी बायो सेफ्टी के रेगुलेंस को हम रोक सकते हैं। इसी तरह का समझौता नहीं करना है और हमारी उम्मीद पर सरकार भविष्य में ऐसी कोई भी ट्रेड डील नहीं करेगी और ना ही समझौता करेगी, क्योंकि अमेरिका चाहता है हिंदुस्तान की पॉलिसी चेंज हो और कैसे भी करके वो अपनी पॉलिसी लागू करे और अपने भारत की मार्केट बाजार में एंट्री करे, जिससे हमारे किसानों को टोटल तरह से बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
उम्मीद है हमारी भारतीय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले टाइम में हमारे किसानों के हित में काफ़ी अच्छा ज़्यादा काम करेगी। मैं उन सभी किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस पक्ष में अपनी बात रख पाए, और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भी इस फैसले का स्वागत करेंगे और सपोर्ट बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।